एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर सीखेंगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन क्लिक करो। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप साइंस के सभी चैप्टर्स लाइन से देख सको। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with the appropriate term. एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी एयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वाटर का कोई शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास होता है। फ्रीज होने पर वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। न्यूट्रल सॉइल का pH लेवल 7 होता है। Why is it said that एयर विभिन्न गैसों का होमोजेनियस मिक्सचर है? आंसर: एयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स से बनी है। ये सभी अलग अलग प्रोपोर्शंस में रहते हैं, इसलिए एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आंसर: वाटर बाकी के लिक्विड की तुलना में अधिक पदार्थों को डिसॉल्व करता है। यह इसमें सॉलिड्स, अन्य लिक्विड्स और यहाँ तक कि गैसेस को भी डिसॉल्व करता है, इसलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लीनिंग पर्पस के लिए वाटर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आंसर: वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यह किसी भी अन्य लिक्विड की तुलना में अधिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, इसलिए क्लीनिंग पर्पस के लिए वाटर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। What will happen if एयर में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है? आंसर: हमें डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी महसूस होगा। सॉइल में केवल एक ही क्रॉप बार बार उगाई जाती है। आंसर: सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। With whom should I pair up? A. Scattering of light, water, excretion, soil, plasticity. State whether the following statements are true or false. Sandy soiled में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। आंसर: ट्रू। वो पदार्थ जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। आंसर: ट्रू। एयर द्वारा लगाए गए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आंसर: ट्रू। सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। आंसर: फॉल्स। सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आंसर: डायग्राम ए, क्रैक में वाटर भरा हुआ है। डायग्राम बी, टेम्परेचर में कमी के कारण क्रैक का वाटर आइस में बदल जाता है। जब यह आइस में बदल जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और यह एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने के कारण क्रैक का आकार डायग्राम ए की तुलना में अधिक एक्सपैंड हो जाता है। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। एयर द्वारा लाइट स्कैटर्ड कैसे होती है? आंसर: एयर कुछ गैसेस, डस्ट, स्मोक और मॉइस्चर जैसे फाइन पार्टिकल्स का मिक्सचर है। जब लाइट रेज इन फाइन पार्टिकल्स पर गिरते हैं तो ये पार्टिकल्स लाइट को सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड करते हैं। इस नेचुरल फिनोमेनन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। वाटर के विभिन्न प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए। आंसर: वाटर के विभिन्न प्रॉपर्टीज इस प्रकार है। यह एक फ्लूइड सब्सटेंस है क्योंकि यह फ्लो हो सकता है। इसका अपना शेप नहीं है। यह एक कंटेनर का शेप लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। यह एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और इसका कोई कलर नहीं है। यह टेस्टलेस और ओडरलेस होता है। यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सी वाटर की डेंसिटी रेन वाटर के डेंसिटी से अधिक क्यों होती है? आंसर: रेन वाटर की तुलना में सी वाटर में कई मिनरल्स डिसॉल्व्ड रहते हैं, इसलिए अधिक डिसॉल्व्ड सॉल्ट के कारण सी वाटर की डेंसिटी रेन वाटर के डेंसिटी से अधिक होती है। अच्छे सॉइल स्ट्रक्चर का क्या महत्व है? आंसर: सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अच्छे सॉइल स्ट्रक्चर का महत्व इस प्रकार है। रूट्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। वाटर ड्रेनेज अच्छा होने के कारण प्लांट्स के रूट्स अच्छी तरह से विकसित होते हैं। सॉइल के विभिन्न उपयोग क्या है? आंसर: सॉइल के विभिन्न उपयोग इस प्रकार है। प्लांट कंजर्वेशन,
प्लांट्स को बढ़ने में मदद मिलती है। वाटर कंजर्वेशन। सॉइल वाटर को होल्ड करके रखता है, परिणाम स्वरूप बांधों और लेक्स के माध्यम से हमें साल भर उपयोग के लिए वाटर मिल सकता है। प्लास्टिसिटी। सॉइल को कोई भी शेप दिया जा सकता है। सॉइल के इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी के कारण हम इसका उपयोग विभिन्न आकार के वस्तु बनाने के लिए करते हैं। इन वस्तुओं को हार्ड बनाने के लिए बेक किया जाता है। वाटर स्टोरेज के अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स आदि सॉइल से बनी वस्तुएं हैं। फार्मर्स की दृष्टि से सॉइल टेस्टिंग की क्या आवश्यकता और महत्व है? आंसर: सॉइल के विभिन्न प्रॉपर्टीज का निर्धारण सॉइल टेस्टिंग द्वारा किया जा सकता है। सॉइल टेस्टिंग के दौरान सॉइल कलर, टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर के प्रोपोर्शन की जांच की जाती है। सॉइल टेस्टिंग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहीं किसी इंग्रेडिएंट्स की कमी तो नहीं है, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यह तय किया जाता है। यह जानकारी फार्मर्स को सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने में सक्षम करती है। साउंड ट्रांसमिशन में एयर का क्या महत्व है? आंसर: साउंड ट्रांसमिशन के लिए एयर एक उपयोगी माध्यम है। एयर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। यदि एयर की डेंसिटी बढ़ती है तो उस समय हम साउंड को तेज और स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। वाटर से भरी ग्लास बॉटल को कभी भी फ्रीजर में क्यों नहीं रखना चाहिए? आंसर: वाटर के अनॉमलस बिहेवियर के कारण जब आप वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए जब पूरी तरह वाटर से भरी ग्लास बॉटल को फ्रीजर में रखा जाता है तो पानी ठंडा होने पर एक्सपैंड होता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस कारण ग्लास बॉटल टूट जाती है। इससे बचने के लिए पूरी तरह वाटर से भरी हुई ग्लास बॉटल को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एयर गैसों का मिक्सचर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम रहता है। बैरोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर चले जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। एयर प्रेशर बढ़ने पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। एयर प्रेशर में डिफरेंस के कारण विंड उत्पन्न होती है। एयर में ह्यूमिडिटी की लेवल उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी पे निर्धारित होती है। जब एयर टेम्परेचर कम होता है तो इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम होती है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए एयर एक माध्यम के रूप में उपयोगी है। वाटर एक फ्लूइड सब्सटेंस है। आइस वाटर से हल्की होती है। आइस की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है। किसी सब्सटेंस द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस उसका वॉल्यूम है। किसी सब्सटेंस जिसमें मैटर स्टोर होता है उसका मास होता है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वो पदार्थ जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व्स होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल से बने होते हैं। क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। टेराकोटा सॉइल लाल रंग की होती है। मुल्तानी सॉइल का उपयोग कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। आंसर द फॉलोइंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? आंसर: एयर में गैसों के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स किसी बॉडी से टकराते हैं तो वे उस बॉडी पर प्रेशर बनाते हैं। एयर के इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है? आंसर: बर्नौली का प्रिंसिपल है कि एयर प्रेशर कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जबकि एयर प्रेशर बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम होती है। एयर के प्रॉपर्टीज लिखिए। आंसर: एयर गैसों का मिक्सचर है। एयर का मास और वॉल्यूम होता है। यह सभी दिशाओं में स्प्रेड होता है। यह प्रेशर डालता है। यह कलरलेस होता है। गिव साइंटिफिक रीजंस। जब सिरिंज का पिस्टन छोड़ा जाता है तो वो तुरंत अंदर चला जाता है। आंसर: सिरिंज के इनलेट होल के साथ सिरिंज के पिस्टन को खींचने पर सिरिंज में एयर के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो जाती है और यह दुर्लभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप सिरिंज में एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसके तुलना में बाहर का एयर प्रेशर बहुत अधिक होता है। इसलिए जब खींचा हुआ पिस्टन छोड़ा जाता है तो वह तुरंत अंदर चला जाता है।
आइस क्यूब्स वाले ग्लास की आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। आंसर, ग्लास में आइस क्यूब्स होने के कारण ग्लास के आसपास की एयर कूल हो जाती है। जैसे ही इस एयर में वाटर वेपर कूल होती है, यह कंडेंस होकर वाटर में बदल जाती है। यह वो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो ग्लास की आउटर सरफेस पर जमा होता है। अर्ली मॉर्निंग में ड्यू ड्रॉप्स ग्रास पर पाई जाती है। आंसर, अर्ली मॉर्निंग में जब एयर टेम्परेचर कम होता है तो इसकी वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। ऐसे समय में एक्सेस वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और हमें ड्यू ड्रॉप्स के रूप में ग्रास पर दिखाई देते हैं। दोपहर के समय हमें लगता है कि एयर ड्राई है। आंसर, दोपहर के समय जब एयर टेम्परेचर हाई होता है तो एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वाटर को होल्ड करने की इसकी पूरी कैपेसिटी की तुलना में एयर में मॉइस्चर का प्रोपोर्शन कम होता है और हमें लगता है कि एयर ड्राई है। अर्थ सरफेस हमेशा वार्म रहती है और अर्थ पर रहने वाले लिविंग वर्ल्ड के लिए सूटेबल होती है। आंसर, अर्थ को सन से एनर्जी प्राप्त होती है। यह एनर्जी अर्थ द्वारा हीट के रूप में पुनः रिफ्लेक्ट होती है। अर्थ के चारों ओर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट का एक पार्ट अब्जॉर्ब करते हैं और बाकी का वो दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर को पास ऑन करते हैं। इसलिए अर्थ सरफेस हमेशा वार्म रहती है और अर्थ पर रहने वाले लिविंग वर्ल्ड के लिए सूटेबल होती है। हम विंटर में सुबह सुबह दूर की ट्रेन की विसल क्लियरली सुन सकते हैं। आंसर, टेम्परेचर में बदलाव के कारण एयर डेंसिटी में परिवर्तन होता है। विंटर में टेम्परेचर कम होता है जिससे एयर डेंसिटी अधिक होती है। इसलिए हम विंटर में सुबह सुबह दूर की ट्रेन की विसल क्लियरली सुन सकते हैं। आइस वाटर पर फ्लोट होती है। आंसर, जब वाटर फ्रीज हो जाता है यानी कि सॉलिड स्टेट में बदल जाता है तब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसकी डेंसिटी घटती है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस वाटर पर फ्लोट होती है। सी में स्विम करना वेल या लेक की तुलना में आसान है। आंसर, सी वाटर का पानी सेलाइन होता है, इसमें सॉल्ट होता है, जबकि वेल या लेक के पानी में ऐसा नहीं होता। सी वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व्ड होने के कारण सी वाटर की डेंसिटी अधिक होती है, इस वजह से स्विमर डूबते नहीं है। इसलिए सी में स्विम करना वेल या लेक की तुलना में आसान है। सैंडी सॉइल कम फर्टाइल होती है। आंसर, सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स से बनी होती है और सैंडी सॉइल के ये पार्टिकल्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए सैंडी सॉइल कम फर्टाइल होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सके। नए व्यूअर इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।